हद से ज्यादा आपको रिहा नहीं किया जा सकता। आप किधर जिन्होंने इंसानियत को प्रमोट किया, इंसानियत को उजागर किया, उनके देख लें ये आज भी घर आबाद है दुनिया। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। जी दोस्तों, तो ये वो कुआं है जो काफी सीढ़ियां उतर के जो है नीचे जाना पड़ता है। ये मीडिया है जो दिखाता है कि वहाँ आतंक ही आतंक है, लेकिन यहाँ पर आतंक नहीं, यहाँ पर प्यार बांटने वाले लोग हैं। और इन बरसगीर पाको हिंद के वक्त की बाकियात को देखने के लिए लोग मकामी भी यहाँ पे आते हैं। और जी यहाँ पे इसकी तारीख लिखी गई है, चांद वाली है, चानन वाला दरवाज़ा। इस पर सामने आलीशान बिल्डिंग है, देखेंगे कि ये इमारत का क्या नाम है। जी दोस्तों, तो ये सामने मौसमी का जूस अभी तैयार होने जा रहा है। और दोस्तों, तो आज इस्लामाबाद से किला रोहतास तक का सफ़र किया जाएगा, लेकिन ये जो शाहरा है इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे पहले उत्तर पथ सड़क आज़म, शहर आज़म, बादशाही सड़क और लॉन्ग वॉक के नाम से जाना जाता था। एशिया की सबसे कदीम और तवील तरीन शाहरों में से एक है। कम अज़ कम 2500 साल से ये सेंट्रल एशिया को बरसगीर से जोड़ रही है। ये तकरीबन 3655 किलोमीटर 2271 मील के फासले पर टेक्नाफ बांग्लादेश से अफगानिस्तान के शहर काबुल तक फैली हुई है, जो कि बांग्लादेश के चट्टागांग और ढाका भारत के कोलकाता, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली, अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर से गुजरती है, जिसकी लंबाई 3655 किलोमीटर यानी कि 2271 मील है। ये शहर 3वीं सदी कबल मसीह में एक कदीम रास्ता उत्तर पथ के साथ तमीर की गई गंगा के दहाने से लेकर हिंदुस्तान के शमाली मगरबी सरहद तक बढ़ाया गया। अजीम भारतीय महाकाव्य महाभारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का जिक्र मौर्य सल्तनत से पहले भी उत्तर पथ या शमाली रास्ता के तौर पर किया गया। ये रास्ता हिंदुस्तान के मशरकी हिस्से को वस्ती एशिया से जोड़ता था और खुरासान रोड के एहतमाम तक पहुंचता था। शहर की मजीद बेहतरी अशोक के दौर में की गई। शेर शाह सूरी ने इस कदीम रास्ते को सोनार गांव और रोहतास तक दोबारा मुरतब किया। अफगानिस्तान के हिस्से को मगरा तमीर किया गया। बरतानवी दौर में 1833 से 1860 के दरमियान शहरा को बड़ी हद तक दोबारा तमीर किया गया। सदियों के दौरान ये शहरा खित्ते में तजारती रास्ते के तौर पर काम करती रही है और सफ़र और डाक की तरसील में सहूलत फराहम करती रही है। आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड पर बरसगीर में नकलो हमल के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहां इसके कुछ हिस्से वसी किए गए हैं और कौमी शहरा के निज़ाम में शामिल किए गए हैं। ये सोहेल गेट है और ये मेन गेट है, और दूसरा जो है वो ये एग्ज़िट का है और एंट्रेंस का वहाँ से जहाँ से मैं आया था वो ब्लॉक के अंदर मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से जब दुश्मन की फ़ौजें सामने आती थी तो यहाँ ये जो बनाए गए हैं मोर्चे, यहाँ से ऊपर उनके गर्म पानी और यहाँ से उनको फायर लगाया जाता था। उस वक्त के जो मार्टर घोले थे वो तोपों के अंदर डाल के यहाँ पर रखी जाती थी और यहाँ से फिर उनकी पेशकदमी को रोका जाता था। ये अजीम किला मगरबी पाकिस्तान में शेर शाह सूरी के ज़माने में बच जाने वाली इमारत में से अहम है। 1539 में नसीरुद्दीन हुमायूं हिंदुस्तान के तख्त पर संद नशीन हुआ। इसी साल एक मुहिम जो शेर शाह सूरी के नाम से आगे आया, किसने हुमायूं से तख्त छीन कर शेर शाह सूरी ख़ानदान की हुकूमत का आगाज़ किया। इसकी हुकूमत मुख्तसर और बेनज़ीर थी। इसने ज़िंदगी के मुख्तसर हिस्से में बड़ी कामयाबी हासिल की। शेर शाह सूरी ने दिल्ली और पंजाब में बहुत से अहम तमीराती काम किए, लेकिन बदकिस्मती से यह ज़्यादा अरसा हुकूमत न कर सका और जल्द ही वफ़ात पा गया और सहसराम बहार में दफन हुआ। कुछ हद तक हिजरत कर जाने वालों को वापस बुलाने के लिए कुछ महाजरों को अपनी ताकत की मदद करने वाले हंगामा खेज गखड़ों को काबू करने के लिए सिलसिला कोहे नमक के शुमाल में शेर शाह सूरी ने रोहतास का किला तमीर किया और इसमें 1200 अफराद
की एक महाज फौज एक साथी जंगजू ख्वास खान के मातहत तैनात कर दी। इस किले के अलावा मगरबी बहार में एक और किला रोहतास मौजूद था, जो 1539 में मुकामी हिंदू हुक्मरान पर शेरशाह सूरी की फतह का अजीम निशान था। जेहलम के करीब इस किला की अजीम तमीर के लिए जगह जेहलम से 12 मील शुमाल मगरब में यहाँ नदी पर वाक़या एक बुलंद पहाड़ी चुनी गई। ये गखड़ों को खौफजदा करने के लिए काबुल से लाहौर आने वाले रास्ते पर वाक़या था। गखड़ मुग़लों के दोस्त थे। किसकी वजह से किला की तामीर को रोकने के लिए हर तरह की कोशिश करते, जैसा कि मामारों का बाइकाट काबिल ज़िक्र है। ये तरीका किसी को काम पर आने से रोकने के लिए बहुत मुफीद था। शेरशाह सूरी को एक मुख्तसर वक़्त के लिए एक अशरफी एक सोने का महर के एवज़ काम करने की पेशकश करना पड़ी। 1573 में हर लाए गए पत्थर की एवज़ पर काम इन दिनों के 4 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। जब गखड़ों को एहसास हुआ कि इनकी कोशिश के बावजूद किला तमीर हो गया, तो उन्होंने एक कमज़ोर अंदाज में इस किले का हमसर सुल्तानपुर के करीब तमीर करके जवाब दिया और आज इसकी एक गैर मुहज़्ज़ब और नाहमवार इमारत बची है। अजीम जर्नली सड़क शेरशाह सूरी ने ही तमीर की, लेकिन इस तमीर से पहले ही रोहतास पेशावर जाने वाली सड़क पर मौजूद था। इन पुरानी सड़कों के आसार पहाड़ी इलाकों के दरमियान में सिलसिला कोहे नमक शमाल और जनूब में मैदानों तक हैं। आसार मुग़ल सराय के बाक़ियात या किला के शमाल में 1 मील के फासले पर वाक़या एक सरा में मौजूद हैं। अगर ये आसार तरीके हादसात का शिकार ना हो चुके होते तो ये बरसगीर की मगरबी फ़ौजी चौकी की हैसियत से अहम किरदार अदा कर सकती थी। शेरशाह सूरी की वफ़ात के बाद हुमायूं अगले 15 बरस तक हुकूमत करने के लिए जल्द वापस आ गया। मुग़ल हुकूमत जल्द ही ईरान से असम तक फैल गई। जी दोस्तों, तो आज मैं मौजूद हूँ किला रोहतास और मेरे पीछे ये सुहेल गेट है और ये मेन गेट है और दूसरा जो है वो ये एग्ज़िट का है और एंट्रेंस का वहाँ से जहाँ से मैं आया था वो ब्लॉक के अंदर मैंने आपको बता दिया है। तो ये हद निगाह आप देखें तो आपको खंडर ही खंडर मिलेंगे यहाँ। जिन्होंने इंसानियत को प्रमोट किया, इंसानियत को उजागर किया, उनके देख लें ये आज भी घर आबाद है। दुनिया आ रही है, जा रही है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये उससे ही सदी के ये फ़न अक्कासी है। ये आज भी एक बहुत खूबसूरती नुमा है इस जेहलम की धरती पर। जी, जेहलम की धरती पर नो डाउट के पुठार को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर बहुत से औलिया इकराम और बहुत से फरमा रवा अपने वक्त के बादशाह यहाँ से होकर गुज़रे और माशाल्लाह ये दोस्त आए हैं यहाँ इस जगह को विज़िट करने। क्या हाल है आपका, क्या नाम है सर? वाजिद साहब कितनी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पे? 4 दफ़ा। 4 यानी कि इन्हों ने जगह सा तकिया ने वैसे इन्होंने बनिया ने पत्थर नाल असते ने ਜਿਹੜਾ पत्थर ही ऊपर जाते हैं किस तरह जाते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਤਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। यानी कि बहुत मुश्किल का काम है ना ये। हम तकरीबन 4 से 5 दफ़ा अपने फ्रेंड्स के साथ इधर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिल को ताजगी मिलती है। इधर हमने देखा है अब पाकिस्तान में कलीतू को भी पूरी तरह हुक्म हासिल है। सिख यात्री हमारे साथ इधर घूम रहे थे और उनका उधर मंदिर है, वो साथ ही में मस्जिद है, जुम्मा भी पड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा हमें इधर मज़ा आया, एंजॉय। वक़्त का एक कुआं है जो हम आपको दिखाएंगे और सीढ़ियाँ जो थी वो काफ़ी सीढ़ियाँ आज गिनेंगे कि सीढ़ियाँ कितनी हैं इस कुएं की। जी दोस्तों, तो बड़ी बावली सहेल गेट और किला मोरी गेट के नज़दीक वाक़या और इसकी सीढ़ियों की तादाद लगभग 148 है। बावली की सीढ़ियों पर 3 बुलंदोबाला महराबें बनाई गई हैं, जबकि इसकी पहली सीढ़ी से नीचे पानी की पोल तक इसकी गहराई तकरीबन 100 फीट है। कुएं की गोल दीवार तकरीबन 8 फीट बुलंद है और इसकी बुनियादों से तकरीबन 6 बालशित चूना और पुख्ता मटीरियल बिल्कुल उतर चुका है
और कुएं का मुंह नंगा हो चुका है। इससे मुतसिल घड़ों में पानी खड़ा था, जबकि इससे भी तलब अमर ये है कि बड़ी बावली किला रोहतास के सबसे निचले और नशेबी इलाके में बनाई गई थी। किला रोहतास की चट्टानें सतह ज़मीन से 300 फीट बुलंद हैं और यूं ये बड़ी बावली चट्टानों से 300 फीट से ज़ायद नशेब में वाक़या है और इसकी चारों जानब वसी और ईज़ प्लेटफार्म भी था जो इसे पानी की दस्तबर्द से महफूज रखता था। 5 सदियों में मौसमी तगैर व तब्दीली से यकसर इनकार नहीं किया जा सकता। ये जी शेरशाह म्यूज़ियम, शेरशाह सूरी म्यूज़ियम है, तो जो तकरीबन बुध वाले दिन बंद रहता है और इसका दाखिला बिल्कुल फ्री है। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऊपर पड़ी हुई हैं। कोई नहीं थे तुझे स्टैंप कह रहे हो हां सर और मोर का पत्थर भी है ये पुराने ड्रेसेस हैं। ओ अच्छा इन्हें दूर फाड़ दियो। ये शेरशाह सूरी का मुजस्समा, दरमियान वाला हाँ ये आप तो वो गार्ड है। मान सिंह और जो नहीं शेरशाह सूरी है नहीं। अच्छा अच्छा, वो अकबर बादशाह के थे। ये पुराने औजार तलवारें हैं जिससे लड़ाई करते थे। ये मुग़ल बादशाहों की तलवारें हैं, इंतहाई हार्ड लोहे से बनी हुई। ये ब्रिटिश दौर की है और ये भी ब्रिटिश दौर की है। ये भी तलवारें ब्रिटिश दौर की हैं। ये पुरानी लिखाई है उनकी। भाई गिरी ना ये वो फांसी घाट है जहाँ पर फांसी लगाई जाती थी। हम जाएंगे अभी फांसी घाट की तरफ और वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सारे का सारा सफ़र जो है वो सीढ़ियाँ चढ़कर करना पड़ता है। पहले कैदियों को रखा जाता था और बाद में उनको सज़ा होने पर फांसी लगाई जाती थी। फांसी सीढ़ियाँ हैं।
यहाँ पर कैदी रखे जाते थे जी, और फिर उनको फांसी लगाने के लिए। क्या हाल है जी? लगे शुक्र। कहाँ से आए हैं? वालेकुम अस्सलाम। सरगोदा से, माशाल्लाह। ये कैसा लगा आपको किला रोहतास आगे? बहुत अच्छा लगा जी। क्या आपने ये तरीही जगह देखी और काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ पे चढ़ना पड़ता है, क्या आपको ये बिल्डिंग्स देख के नज़र आता है? अच्छा लगता है सैर करने। ये जी ऐसी बात है कि ये हमारे जो फरमारवा थे हिस्ट्री के, माजी के, तो ये यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था और यहाँ पर फिर उनको फांसी लगाई जाती थी। रोहतास पहुँचे हैं, कैसा लगा? यहाँ फांसी घाट पे आपने तस्वीर बनवाई और आपको निकाला जाएगा यहाँ से, कैसा लगा? अंदर क्या दोगे? ये जी हमारे भाई हैं, ये भी यहाँ पे आए हैं और माशाल्लाह इस सारे के सारे किला रोहतास को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास एक खासा वक्त होना चाहिए। जी दोस्तों, तो फिल वक्त गूगल मैप ने बहुत ज़्यादा जो है वो धोखा दिया, और इसके साथ साथ ये जो हम नॉर्मल ये सीट्स वगैरह ये जो पीछे स्टैंड होते हैं वो लगवाते हैं, तो ये भी एक मसला हो चुका है। और अभी ये कौन सी सिटी है? दीना सिटी। ये दीना सिटी है, और इन भाई से जो है ना मैं ये सीट को सपोर्ट करवा रहा हूँ और ख़रीद देखेंगे कि इसके बाद क्या करना है। अभी ये भी टाइम जो है काफ़ी यहाँ पे स्पेंड हो गया, और इसके बाद जो है जाएंगे वहाँ पे टीला जोगी और देखते हैं कल के निकले हैं तो वीडियो कौन सी बनती है, हिस्टोरिकल जो जगह हैं उनको किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं। और ये मेरी बाइक आधी नंगी खड़ी है इधर, सीट एक तरफ रख दी है, इसके पीछे एक बक्सा था वो दीना रोड के ऊपर ही गिरा और धड़ाम से गिरा और अनब्रेकेबल था, वो ठीक था। लेकिन ये जो स्टैंड है ये इतना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे दीना पे ये दुकान है अलसा बैठे वर्कशॉप, और इसको जो है यहाँ से रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कितनी देर ये निकालता है। तो यहाँ पे उस्ताद साहब मौजूद हैं, आज जुम्मा था तो खुशकिस्मती से ये हमें मिले हैं आज, तो वरना ये दुकानें बंद होनी थी और फिर एक और मसला हो जाना था। ये ज़िंदगी के साथ साथ ये सारे के सारे मसले मसाइल आते रहते हैं, और मैं तो बिल्कुल भी दिल शिकस्ता नहीं हुआ और अपना सफ़र जो है वो जारी रखूंगा। अभी जी इसको सपोर्ट किया जा रहा है और नीचे इसको जो है देखते हैं कि कितनी देर ये निकालेगा। अब तो ख़रीदेंगे अच्छा सा, और अभी तो जुगाड़ लगाना है ना। खराद का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी ये उस्ताद हैं और ये इसको जो है ना फिट कर रहे हैं। इसके ऊपर ये बक्सा जो है गिर गया था, जैसा कि वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। और ये दीना जो मेन रोड है इस्लामाबाद की तरफ जाता है, तो ये उस्मान ऑटोज़ एंड चेंगची आपके साथ जब भी मसला हो, हमारे अक्सर भाई जो है टूर के लिए निकलते हैं और उनके साथ 100 तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर ये जुम्मा वाले दिन, ख़ास तौर पर जुम्मा वाले दिन ये सारी मार्केट बंद होती है, लेकिन इनका नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, आप इनको फ़ोन भी कर सकते हैं। इनका नाम कारी अब्दुल कादिर है, तारक महमूद है जी इनका नाम। और ये यहाँ पर दीना दीना का मेन रोड है, और दीना थोड़ा सा अंदर आए तो ये हाता है। यहाँ पर सारी आपको अलमक्का ऑटो इंजीनियरिंग्स और अलावान ऑटो स्पेयर पार्ट, यानी कि ये सारी की सारी जो शॉप्स हैं ये इंजीनियरिंग की मिलेंगी। और यहाँ पर वो भाई साहब जो खराद मशीन वाले हैं असद साहब, तो माशाल्लाह उनका एक तो रेट भी रीज़नेबल है और साथ में यहाँ से भी आप अपने बाइक का काम करवा सकते हैं। तो ये उस्मान ऑटोज़ एंड चिंगची, यहाँ पर मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं और ये काम भी जो है मकबूल करेंगे। अच्छा ये बताएं कि कौन कौन सा काम आप कर लेते हैं? चिंगची, यामा, सुजुकी, यामा 70, होंडा
यानी कि सारा वो काम करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये सारा काम कर लेते हैं जी माशाल्लाह। और इन्होंने जो अभी फिट किया, बहुत बड़ा मसला बना हुआ था, तो यहाँ पर मैं जो है ना, इसके बाद अब टीला जोगियाँ की तरफ जाएंगे और किला रोहतास की तरफ देखते हैं। टाइम भी बहुत नज़दीक होने वाला है और देखते हैं कि कितनी देर में पहुँचते हैं। ठीक ठाक हो? और सुनाओ, कितों आए हो? कागज पिछा हुआ तो माशाल्लाह। नहीं ये क्या